हेलो एवरीवन। आज से हम लोग इकोनॉमी का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये दृष्टि की है जिसमें सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी एट अ ग्लांस, मतलब एक नज़र में देखना। आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है राजकोषीय नीति, दूसरे में मौद्रिक नीति, तीसरे में मुद्रास्फीति एवं अस्फीति, चौथे में सरकारी बजट। आगे दिया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल एक और चार, सी एक दो और चार, डी एक दो तीन और चार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सभी। सभी को मतलब जो राजकोषीय नीति है, मौद्रिक नीति है, मुद्रास्फीति, अस्फीति और सरकारी बजट, चारों को ही आर्थिक मुद्दों के अंदर सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अभी चारों को सम्मिलित कर दिया, उसी के नाम लिए हैं। इसके साथ साथ देखिए और क्या है, भुगतान संतुलन है, विनिमय दर है, मुद्रा आपूर्ति एवं खाद्य सृजन है, रोजगार है, ये भी विकल्प उसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक संख्या में हैं, लेकिन विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है, क्या कहलाता है। पूर्ण स्पर्धा, एकाधिकारी स्पर्धा या अल्पाधिकार। ये जो बात की गई है ये एकाधिकारी स्पर्धा के बारे में भी बात की गई है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, बाजार में जब वस्तु या सेवा का केवल एक ही विक्रेता हो जो उसके विक्रय से संबंधित शर्तों एवं मूल्यों को अपने इच्छा अनुसार कर सके, तो यह स्थिति क्या कहलाती है, एकाधिपत्य या एकाधिकार कहलाती है। पूर्ण स्पर्धा, बाजार का वह रूप जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, परिणाम स्वरूप कोई भी एक विक्रेता अथवा क्रेता बाजार में विक्रय से संबंधित कीमत पर प्रभाव नहीं डाल सकता। आगे देखिए अल्पाधिकार के बारे में बताया गया। अल्पाधिकार क्या है, अल्पाधिकार वह स्थिति है जिसमें विक्रेताओं की संख्या कम किंतु क्रेताओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। ऐसे बाजार में प्रतिस्पर्धा विद्यमान होती है। इसीलिए मीन्स हम तो यहाँ स्टेटमेंट से ही पहचान गए थे ना कि एकाधिकार स्पर्धा है, तो राइट आंसर हमारे क्या हो जाएगा, एकाधिकार। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनाते हैं। पहला निरपेक्ष लागत अंतर, दूसरा तुलनात्मक लागत अंतर, तीसरा औसत लागत। अभी देखिए इसमें कूट में दिया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। देखिए आपको सही और गलत दोनों में डिफ्रेंशिएट हमेशा करके आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कौन सा नहीं सही है ना। तो चलिए ये ध्यान दीजिएगा हमेशा ये बात क्वेश्चन आंसर करने से पहले। ऑप्शन ए में है केवल एक, बी में केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी एक और दो तीन। तब एक दो तीन तीनों सही है, कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर, मतलब तीनों ही सही हो जाएंगे। आइए इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो क्या एक्सप्लेनेशन कह रहा है, मीन्स व्याख्या, निरपेक्ष लागत अंतर का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था। उनके अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, दो देशों में व्यापार उस स्थिति में होता है यदि उनमें से एक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है और दूसरे देश को दूसरे वस्तु के उत्पादन में भी लाभ है। ठीक है, आगे देखिए कुछ रिकॉर्ड्स दिए गए हैं। रिकॉर्डों को तुलनात्मक लागत सिद्धांत श्रम के मूल सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात किसी वस्तु का मूल्य उसके श्रम लागत पर निर्भर करता है। औसत लागत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, हैबलर थे। औसत लागत से आशय एक वस्तु की दूसरी वस्तु से प्रतिस्थापन करने को लागत से है। ठीक है, अभी चलिए फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सभी आगतों में एक ही अनुपात में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कुछ उत्पादन में जिस तरह परिवर्तन होता है उसे कौन से नियम के रूप में जाना जाता है। पहला ए पैमाने का प्रतिफल, दूसरा ह्रासमान प्रतिफल, तीसरा वर्धमान प्रतिफल, चौथा स्थिर प्रतिफल। तो ये क्या हो जाएगा, पैमाने का प्रतिफल, मीन्स ए वाला सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या ए ही सही, इसकी व्याख्या इससे समझ लेते हैं। सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि निर्गत में उसी अनुपात में वृद्धि उत्पन्न करती है जो उत्पादन फलन पैमाने के स्तर प्रतिफल को क्या करता है, दर्शाता है। तथा जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि निर्गत में अनुपात से अधिक वृद्धि उत्पन्न होती है तो उत्पादन फलन पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल को दर्शाता है। वहीं जब सभी आगतों के आनुपातिक वृद्धि की तुलना में निर्गत में समानुपातिक वृद्धि कम होती है तो यह क्या कहलाता है, ह्रासमान प्रतिफल, मैंने डिक्रीजिंग दिखाता है। ठीक है, अभी फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। वस्तु की मांग किसको निर्दिष्ट करता है, उस वस्तु की इच्छा को, उस वस्तु की आवश्यकता को, या उस वस्तु का मांगा गया परिणाम को, या किसी विशेष समयावधि के दौरान किसी निश्चित
कीमत पर मांगा गया परिणाम। तो ये हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। किसी वस्तु की मांग किसको निर्दिष्ट करती है? किसी वस्तु की विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिणाम। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। एक निश्चित कीमत पर एक विशिष्ट समयावधि के भीतर खरीदी जाने वाली वस्तु का परिमाण ही मांग है। ध्यातव्य है कि किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के बीच संबंध का मांग का नियम कहते हैं। संबंध को मांग का नियम कहते हैं। देखिए, हमने इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर से 5 क्वेश्चन देखे हैं। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।